जय हिंद दोस्तों, सस्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का विक्षेपण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों एक बार ध्यान दीजिए कि वर्ड विक्षेपण कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 16 में, 17 में, थोड़ा सा चेंज करके 17 में भी आया, मतलब 17 में एक ही प्रश्न दो तरीके से पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद 16, 17, 17, 18, उसके बाद देखिए 19 में आया है और 20 में भी आया है, 21 में नहीं पूछा है, 22 में पूछा है और 23 में पूछा है। तो उम्मीद होगा कि 24 में भी पूछेगा, तैयार कीजिएगा जबरदस्त। ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यह परिभाषा कहता है कि जब श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सूर्य, जिसको हम बोलते हैं सूरज, ठीक है, कि प्रकाश को बात आई कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, प्रिज्म के भीतर से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंग में? 7 रंग में विभाजित रहता है। विभाजित का मतलब होता है कि 7 रंगों में बट जाता है। विभाजित का मतलब होता है कि बट जाना। ठीक है, जाता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, सूर्य का कितने रंग होते हैं ये तो मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि जब हल्की सी बारिश होती है, उसमें थोड़ा सा धूप निकलता है तो मुझे दिखता है रेनबो। ठीक है, तो वहीं पर प्रकाश का विक्षेपण होता है। रेनबो हमको कितने कलर में दिखता है? 7 कलर में दिखता है। ठीक है, वही है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया कि प्रिज्म के माध्यम से हम देखेंगे कि ये देखिए, ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म पर जब सनलाइट यानी कि सूरज की किरण या सूरज का प्रकाश जब हमारे प्रिज्म पे पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब कि 7 रंगों में बट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, पहला क्या है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ठीक है, अब इसको याद करने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, अब नीचे से देखते जाइए। बै, जो, नी, ह, पी, ना, ला, बैजनी, हप्पी, नाला। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बैजनी, हप्पी, नाला। बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुविकल्पी में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से रंग में होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है। ठीक है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन से रंग में होता है? तो वो होता है बैगनी। ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा होता है वो ऊपर वाला पार्ट है और जिसमें कम होता है वो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है। अब बात ये है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग में ही क्यों होता है? तो जान लीजिए कि लाल रंग ऐसा कलर होता है जो कि फैलता नहीं, फिक्स रहता है। जब फिक्स होने के कारण इसका कलर जो होता है डार्क होता है, जो कि दूर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कलर जो होते हैं वो सारा फैलते हैं। ठीक है, उसका जैसे कि कलर जो फैल जाता है तो उसकी कलर जो होती है फीका हो जाता है। ठीक है, सेम वही काम है हमारी बैगनी में, सबसे कम होती है क्योंकि सबसे ज्यादा ये इसका कलर फैलता है। इसके वजह से ये कलर में तरंगदैर्घ्य कम होती हैं। ठीक है, और ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा विचलन, ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी में होता है और सबसे कम विचलन किसमें होता है? लाल में होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।